आप सभी ने बचपन में फिनियस और फर्ब नाम का ये टीवी शो तो देखा ही होगा। उसमें एक कैरेक्टर आता था पेरी द प्लेटिपस। उसे देख के मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि प्लेटिपस कैसा जानवर होता है और क्या ये वास्तविक दुनिया में मौजूद है। अगर आपके भी मन में सवाल आता था तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम इसी सवाल के जवाब खोजने वाले हैं। जब 1799 में यूरोपियन साइंटिस्ट को पता चला कि इस जीव का अस्तित्व है तो किसी ने विश्वास नहीं किया कि ये जीव असली है। उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक करने के लिए अलग अलग जीवों को काट के जोड़ दिया है, क्योंकि इस जीव के शरीर पे बाल थे, चेहरे पर बतख जैसी चोंच और जिल्लीदार पैर थे। ये अंडे देता है और काफी जहरीला भी है। वैज्ञानिक यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये सस्तन है या कोई रेंगने वाला जीव है या कोई बतख है। कई कहानियां बनी कि ये जीव कैसे बना। उसमें से एक ये है कि ये वाटर रैट और बतख से मिलकर बना है। प्लेटिपस को साइंटिस्ट ने मोनोट्रीम में क्लासिफाई किया है, क्योंकि ये एक अंडे देने वाला स्तनपाई और साथ ही साथ बालों वाला रेंगने वाला जीव भी है। ये दूसरा ऐसा स्तनपाई है जो अंडे देता है। पहला अभी भी एकिडना है। प्लेटिपस ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी तट की झीलों और तास्मेनिया में पाए जाते हैं। अगर हमें प्लेटिपस की उत्क्रांति को समझना है तो हमें पहले यह समझना होगा कि स्तनपाई जीवों की उत्क्रांति कैसे हुई। आज से लगभग 34 करोड़ साल पहले धरती पर पहला एमनियोट अस्तित्व में आया। ये एक छिपकली जैसा जीव था जो 4 पैर वाला वर्टिब्रेट था। वर्टिब्रेट वो जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। एमनियोट की विशेषता यह है कि उनके अंडे में मेम्ब्रेन या एमनियोन होता था, जो एम्ब्रियो की विकास के वक्त रक्षा करता है। यानी मेम्ब्रेन की वजह से उस समय के जीव पानी को छोड़ भूमि पे अंडे दे सके। और यही वो समय था जब पहले जीव ने पानी को छोड़ भूमि पर अपना पहला कदम रखा। आज से 31.5 करोड़ साल पहले एमनियोट्स में से 2 समूहों का विकास हुआ, साइनोप्साइड्स और सौरोप्साइड्स। और आगे चलकर सौरोप्साइड्स नाम के समूह से ही आज के पक्षी और रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। साइनोप्साइड्स भूमि पर रहने वाले उन जीवों का समूह था जो दिखते तो स्तनपाई जैसे थे लेकिन थे रेंगने वाले जीव। इन्हीं साइनोप्साइड्स ने आज से 16.5 करोड़ साल पहले अंडे देना छोड़ दिया और ऐसे जीवों का विकास हुआ जो अपने पेट में ही बच्चों को पालने की क्षमता रखते थे। और आज से 15 करोड़ साल पहले इन्हीं साइनोप्साइड्स में से 2 और समूह का विकास हुआ जिन्हें मैमल्स और मार्सुपियल्स कहा जाता है। मैमल्स यानी स्तनपाई जीव जो बड़े बच्चे को जन्म देते हैं, और मार्सुपियल्स यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले वो जीव जिनके बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाता है और वो उन्हें थैली में रखते हैं, जैसे कि कोआला और कैंगारू। लेकिन साइनोप्साइड समूह से अंडे देने वाले सस्तन जीव आज से 20 करोड़ साल पहले अलग हो गए, जिन्हें मोनोट्रीम्स कहा जाता है। आज के समय में ऐसे 2 ही मोनोट्रीम्स मौजूद है, एकिडना और प्लेटिपस। और इन्हीं 2 जीवों के पास सस्तन होकर अंडे देने की क्षमता है। जब प्लेटिपस के जीन्स की जांच की गई तब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि बहुत ही बड़ी मात्रा में पक्षी और प्लेटिपस के जीन्स की अदला बदली हुई है। प्लेटिपस के पास वाइटेलोजेनिन नाम का एक जीन होता है जो एक तरह से अंडे के अंदर रहे प्रोटीन का एक कोड है जो एम्ब्रियोज को बनने में मदद करता है। प्लेटिपस के पास इस जीन की कॉपीज कम मात्रा में होने की वजह से उनके बच्चे जिंदा रहने के लिए अंडे में रहे प्रोटीन पर निर्भर नहीं रहते। इसलिए मादा प्लेटिपस अंडे में से निकलने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाती है। माना जाता है कि पहले लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ मोनोट्रीम्स ही पाए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगे मार्सुपियल्स के आने की वजह से। मार्सुपियल्स का स्थानांतरण आज से 7 करोड़ साल पहले आज के साउथ अमेरिका से गोंडवाना से होते हुए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। मार्सुपियल्स के अपने बच्चे को थैली में रखने से वो उन्हें ज्यादा संरक्षण दे पाए, जिससे वो लंबे समय तक बचे रह सके और पहले के मोनोट्रीम्स विलुप्त हो गए। सिर्फ कुछ ही सस्तन जीव हैं जो पानी में रह सकते हैं। प्लेटिपस के विलुप्त ना होने की मुख्य वजह यह है कि उन्होंने पानी में रहना सीख लिया। ये अपने खास तरह से बने हाथ और पैरों से पानी में आसानी से तैर सकता है। प्लेटिपस अपनी जरूरत के अनुसार अपने आंख, नाक और कान बंद करके पानी के अंदर 2 मिनट तक रह सकता है। प्लेटिपस की खास तरह की चोंच की वजह से उसे शिकार करने के लिए देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। प्लेटिपस की बतख जैसी चपटी चोंच की वजह से वो आंखें बंद करके भी शिकार कर सकता है, क्योंकि प्लेटिपस की ये चोंच मैकेनो रिसेप्टिव और
इलेक्ट्रो रिसेप्टिव होती है, जिससे अपने शिकार को 20 सेंटीमीटर दूर से ही महसूस कर लेता है। मैकेनो रिसेप्टिव का मतलब कि इसकी ये चोंच दबाव से संवेदनशील होती है। प्लेटिपस की चोंच में पुश रोड्स जैसे 30,000 मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। प्लेटिपस की चोंच में 17,000 ग्रंथियां होती है, जो एक तरह से इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स का काम करती हैं। सारे जीव चलते समय विद्युत संकेतों का उत्सर्जन करते हैं, जिनका अनुभव प्लेटिपस की चोंच करती है, जिससे वो शिकार कर सके। सिर्फ कुछ ही स्तनपायी जीव जहरीले होते हैं, जैसे कि स्लो लॉरिस और अमेरिकन श्रू। नर प्लेटिपस में खास तरह की विष ग्रंथि होती है। पृथ्वी पर कुछ आखिरी बचे जहरीले सस्तन प्राणियों में से एक प्लेटिपस का जहर आपकी जान तो नहीं लेगा, पर आपको इतना दर्द देगा कि कोई पेन किलर भी उसे ठीक ना कर पाए। प्लेटिपस का जहर इसके पिछले 2 पैर के नाखून में होता है। प्लेटिपस के इस जहर का प्रोटीन मेल खाता है बाकी रेंगने वाले जीवों से, और ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि मैमल्स और रेप्टाइल्स 31.5 करोड़ साल पहले ही अलग हो गए थे। फिर बाद में जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला कि बाकी रेंगने वाले जीव और प्लेटिपस के पूर्वज कई करोड़ सालों तक एक नहीं है। इसका मतलब हुआ कि प्लेटिपस का ये जहर कन्वर्जेंट रिवॉल्यूशन यानी कि सम्मिलित उत्क्रांति का परिणाम है। एक नई रिसर्च में यह भी पता चला है कि प्लेटिपस की स्किन अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकती है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्लेटिपस कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि ये तो उसके वातावरण के अनुकूल अत्यधिक अनुकूलित प्राणी है, जो विलुप्त होने के काफी करीब है, क्योंकि इनके खाल के लिए इनका शिकार किया जाता है। इन प्लेटिपस के साथ कई और जानवरों की तरह ये सब कुछ होने की वजह है ऑस्ट्रेलिया का भूगोल और मौसम। तो ये थी कुछ जानकारी एक बहुत ही अजीब जानवर प्लेटिपस के बारे में, जो मैं आपको देना चाहता था। मुझे यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।